हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज चलते हैं चैप्टर नंबर 5 में। नागरी लिपि क्या है, नागरी लिपि के बारे में आज पढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हस्तलिपि किसे कहते हैं। हस्तलिपि क्या है, किसे कहते हैं। बोला हाथ की चलिए ऑप्शन नंबर डी, हाथ की लिखावट। ऑप्शन नंबर क्या, हाथ की लिखावट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किन की आकृति अंकित है। किसका है बोलिए तो, राम सीता। किसका है, राम सीता। किन्हीं को दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादशाह अकबर ने सिक्का चलाया था, बादशाह अकबर ने सिक्का चलाया था, उस पर कौन शब्द अंकित थे। कौन से, राम से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर कितना है बोले तो 4। निम्न भाषाओं में से किस भाषा का देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी, पंजाबी, बंगाल और हिंदी। कौन सा बोले तो हिंदी। कौन सा, हिंदी। कौन सा बोले तो हिंदी। किन्हीं को दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 5 चलते। क्वेश्चन नंबर कहाँ, क्वेश्चन नंबर 5। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। एक विशेष शैली को क्या कहते हैं बोलिए। देवनागरी शैली, नगर शैली, क्या है, द्रविड़ शैली, देवनगर शैली। क्या कहते हैं, नागरी, देवनागरी। अरे लिखा नहीं रहा, देवनागरी शैली। कौन, देवनागरी। नागर शैली। क्या, नागर शैली। चलिए अगला देखते हैं। बोला टकसाल क्या है। टकसाल शब्द का अर्थ है, टकसाल शब्द का अर्थ जहां दिन ढलता है, जहां सिक्के ढलते हैं, जहां भोजन बनता है, जहां अपराधियों को रखा जाता है। जहां सिक्के ढलते हैं, क्या होता है, जहां सिक्के ढलते हैं। क्या, जहां सिक्के ढलते हैं। टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है, जहां सिक्के ढलते हैं। उसके आगे चलते हैं। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नगरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है। बादशाह जहांगीर ने, बादशाह अकबर ने, बादशाह औरंगजेब ने, बादशाह बाबर ने। बादशाह अकबर ने। किसने, बादशाह अकबर ने। किसने, बादशाह अकबर ने। बोला किस शासक ने सिक्का चलाया जिस पर नगरी लिपि अंकित है, तो वो किस, कौन था, बादशाह अकबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य व्यक्तिगत नाम क्या था। बहादुर, महादेव, देव, ददन। क्या नाम था बोले तो देव। क्या नाम था, देव। किन्हीं को यहां तक दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बौद्धों का, शैव मुनियों का, वैष्णवों का, जैनों का। किसका है बोलिए तो जैनों का। किसका है, जैनों का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11।
धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? धारा नगरी का कौन सा शासक, बोला धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्या अनुराग के लिए क्या इतिहास में प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन शिलाहार शासक केशवनंद, राष्ट्रकूट शासक अमोदवर्ष, परमार शासक भोज, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल। ऑप्शन बोला जाए कौन सा बोले तो परमार शासक भोज। कौन है परमार शासक भोज? कौन है परमार शासक भोज? मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? ऑप्शन नंबर को खरोष्टी, दूसरा ऑप्शन नंबर मगधी, तीसरा ब्राह्मी, चौथा देवनागरी। कौन सा ऑप्शन नंबर होगा बोले तो देवनागरी। क्या होगा? देवनागरी। कौन सा होगा? देवनागरी। अगला है गुणाकार मूल्य। गुणाकार मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है? मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बांग्ला भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। गुणाकार मूल्य मिडिल स्तर पर किस भाषा में पढ़ाई की है? तो मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में। किस भाषा में बोलिए तो मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में। किन्हीं को दिक्कत? चलते अगला चलते। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की है? मूले ने, ठीक है, गुणाकार मूल्य, इसका नाम पूरा नाम क्या? गुणाकार मूल्य। बड़े अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की है? दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में, इलाहाबाद में। कहाँ पे बोले तो वर्धा में। कहाँ? वर्धा में। अगला चलते हैं। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में, खरोष्ट लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। किन्हीं को यहाँ तक दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? नेपाली से, मराठी से, तमिल से, बांग्ला से। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जाए किससे है बोले तो मराठी से। किससे? मराठी से। बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की है। पुत्री, बहन, भगनी, बहू। क्या है बोला जाए ऑप्शन? कौन है? बहन है। कौन है? बहन है। अगला चलते हैं। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? बोला जाए ऑप्शन नागर लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, नंद नागरी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। तो कौन सी लिपि में लिखा गया है? नागर लिपि में। किस लिपि में? नागर लिपि में। कौन से लिपि में? नागर लिपि में। आगे चले। पहले किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया है? पहले या किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया है? चलिए ऑप्शन नंबर बोलते हैं। देवगिरी के राजाओं का, विजयनगर के राजाओं का, राष्ट्रकूट के राजाओं का, चोल के राजाओं का। कौन सा होगा बोले तो ऑप्शन विजयनगर के राजाओं का। किसका ऑप्शन होगा? विजयनगर राजाओं का। आगे चले।
टकसाल का संबंध है किससे है? सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से, अनाज के ढेरों से। किससे बोले तो सिक्कों से। किससे है? सिक्कों से। किन्हीं को यहां तक दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। श्रवण बेला गोला स्थान का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, वैष्णव धर्म से। किससे श्रवण बेला स्थान का संबंध किससे है? जैन धर्म से। किससे संबंध? जैन धर्म से। किससे संबंध बोलिए तो जैन धर्म से। आगे बढ़े। नागरी लिपि शीर्षक पाठ निबंध निबंधकार है गुणाकर मूले, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना। तो कौन है? गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। ऑप्शन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 23। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो बोलते हैं अक्षर की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा, इनमें से कोई नहीं। किससे? भारतीय लिपियों की कहानी से। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किससे लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से। किससे? भारतीय लिपियों की कहानी से। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? बोला जाए ब्राह्मी लिपि, नंदनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, मराठी लिपि। कौन हो जाएगा बोले तो देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि हो जाएगा? देवनागरी लिपि। किन्हीं को दिक्कत नहीं। सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? मंत्र है, सिद्ध योगी है, साधु है, एक प्रकार की लिपि है। क्या है सिद्धम? एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग को, काशी को, मथुरा को, उज्जैन को। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? काशी को। किसे? काशी को। किसे? काशी को। चलिए अगला देखते हैं। मालवा में नगर लिपि का इस्तेमाल होता है ऐसा किसने कहा? मालवा में, ठीक है, नगर लिपि का इस्तेमाल होता है ऐसा किसने कहा? अल्बेरुन इब्जुब तूता, मार्को पोलो, देवराय प्रथम। तो कौन है? मार्को अल्बेरुनी। कौन है? अल्बेरुनी। अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट कूट के राजा, एक कवि, राजवैद्य। कौन था? प्रख्यात राष्ट्रकूट के राजा। कौन थे? प्रख्यात राष्ट्रकूट के राजा। मिहिर भोज, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रसिद्ध किस भाषा में है? प्रशासित किस भाषा में है? प्राकृतिक, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। किसमें है? संस्कृत में। किसमें बोला जाए तो संस्कृत में। किसमें है? संस्कृत में। किन्हीं को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? आगे बढ़े। बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास और पटना के पास। तो बेतमा कहाँ है बोले तो इंदौर के पास। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। किन्हीं को दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लाखों की लिपि को कहा है?
नंद नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, गुजराती लिपि, ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? नंदी नागरी लिपि। कौन सी लिपि? नंदी नागरी लिपि। बोला जाए कौन सी लिपि? नंदी नागरी लिपि। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, गुजराती लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो क्या लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है, या विजयनगर के शासक के लेख किस लिपि में है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ब्राह्मी लिपि, सिद्धम लिपि, नंदी नागरी लिपि, नागरी लिपि। तो कौन सा हो जाएगा बोले तो? नंदी नागरी लिपि। कौन सा हो जाएगा? नंदी नागरी लिपि। कौन सा लिपि हो जाएगा? नंदी नागरी लिपि। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, नगरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? नगरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं व 11वीं सदी में, कभी नहीं। चलिए तो किस सदी में? 8वीं से 11वीं सदी में। किस सदी में? 8वीं से 11वीं सदी में। किस सदी में? 8वीं से 11वीं सदी में। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंद नागरी लिपि, कोंकणी लिपि, ब्राह्मी लिपि, सिद्धम लिपि। तो क्या है बोले तो? नंदी नागरी लिपि। कौन सी लिपि? नंदी नागरी लिपि। कौन सी लिपि? नंदी नागरी लिपि। आगे बढ़े, गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। तो कब हुआ था बोले तो? 1935 में। गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। गुणाकार मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। गुणाकार मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था बोले तो? गुणाकार मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के, मेवाड़ के, कनौज के, अजमेर के। कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के। कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के। कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के। चलिए देखते हैं, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, विलासपुर, देवनगर। क्या कहा जाता है बोले तो? देवनगर। क्या कहा जाता है? देवनगर। क्या कहा जाता है रे? देवनगर। अगला क्वेश्चन नंबर देखो 40, गुणाकार मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? ठीक है, क्या है? गुणाकार मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से अधिक। कितना लिखे हैं? 2500 से अधिक लिखे हैं। कितना लिखे हैं? 2500 से अधिक लिखे हैं। तो गुणाकार मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं?
2500 से अधिक। भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी प्रसिद्ध कहानी किन की रचना है? गुणाकर मूले की, नलिन बिलोचन शर्मा की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंद पंत की। किसकी है बोले तो गुणाकर मूले की। किसकी है? गुणाकर मूले की। किसकी है? गुणाकर मूले की। इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी। 12वीं सदी। कब है इस्लामी शासकों का आरंभ? 12वीं सदी। कब है? 12वीं सदी। कब है? 12वीं सदी। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई है? गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई है? बोला जाए गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई है? तो 1995 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में। कब हुआ है बोले तो 1999 ईस्वी में। कब? गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई है? 1999 ईस्वी में। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिलते हैं? पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत में। तो नागरी लिपि के लेख हमें कहाँ मिलते हैं? दक्षिणी भारत में। कहाँ मिलते हैं? दक्षिणी भारत में। कहाँ मिलते हैं बोले तो दक्षिणी भारत में। बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? बोला जाए 1020 का, 1021 का, 1022 का, 1023 का। कब का है? 1020 का। कब का है बोले तो 1020 का। आगे चलते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं? बोला जाए 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी, 4थी सदी। कब का बोले तो 8वीं सदी। कौन है? 8वीं सदी। कब है? 8वीं सदी। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े चलिए। निबंध के लेखक हैं गुणाकर मूले, अज्ञेय, पंत, प्रसाद। तो कौन है? गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। आवाज सबको क्लियर जा रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। क्वेश्चन नंबर कितना है बोले तो 48। कितना है? 48। बड़ा उत्तर भारत। क्वेश्चन नंबर तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की, दक्षिण भारत की। कहाँ का है बोले तो दक्षिण भारत का। कहाँ का है? दक्षिण भारत का। रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में। किस में है? संस्कृत में। किस भाषा में है बोले तो संस्कृत में। अगला चलते हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? साक्षात्कार, निबंध, भाषण, कहानी। क्या है? निबंध है। क्या बोले तो निबंध। नागरी लिपि, चलिए इसको भी आई कर लीजिए। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, नंद नागरी लिपि, विजयनगर नागरी लिपि। क्या बोले तो नंदी नागरी लिपि। क्या? नंदी नागरी लिपि। क्या? नंदी नागरी लिपि। अगला है 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के
बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया था। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंधों के बारे में बताया था? अकबरनामा में, क्या है, शाहनामा में, पद्मावत में, रामचरितमानस में? बोलिए तो किसमें? किसमें? शाहजहांनामा में। किसमें? शाहनामा में। अगला चलते हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़? किसमें बोले तो? तमिल। किसमें? तमिल। किसमें? तमिल। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54। कितना? 54। सरह पार की कृति है। सरह पार की कृति है। दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, मच्छ कटिकमा, मेघदूत? कौन है बोले तो? दोहा कोश। कौन है? दोहा कोश। अगला है, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? सर पार की, रसखान की, जीवानंद दास की, गुरु नानक की? किसकी है? सरह पार की। किसकी है बोलिए तो? सरह पार की। हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि है चंदव दाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल, सरहद पाद? कौन है? सरहपाद। क्या है? सरहपाद। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? किन की रचना है? मैक्स मूलर ने, बिरजू महाराज ने, गुणाकर मूले ने, महात्मा गांधी ने? कौन है बोलिए तो? गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। किन्हीं को यहाँ तक दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देवनागरी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, खरोष्ठी, सरसेनी, ब्राह्मी? किसमें लिखी जाती है? देवनागरी। किसमें? देवनागरी। आगे है, दंती दुर्गा किस वंश का शासक था? दंती दुर्गा किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट का, गंगा वंश का, प्रतिहार का, परमार वंश का? किसका था बोले तो? राष्ट्रकूट का। किसका था? राष्ट्रकूट का। किसका था? राष्ट्रकूट का। विद्या अनुराग के लिए प्रसिद्ध है। विद्या अनुराग के लिए प्रसिद्ध है भोज, दंती दुर्गा, महेंद्रपाल, श्री गंगाराज? किसका है बोले तो? भोज का। किसका है? भोज का। किसका है? भोज का। किन्हीं को दिक्कत नहीं? दंती दुर्गा के चाचा का नाम क्या था? दंती दुर्गा के चाचा का नाम क्या था? श्याम, ये दूसरा, भोज, कृष्ण, रामचंद्र? कौन था बोले तो? कृष्ण। कौन था? कृष्ण। कौन था? कृष्ण। आगे चलते हैं। गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? सरवन बेलागोल, कन्नौज, श्री गंगाराज, बेतमा? तो सरवन बेलगोल। सरवन बेलगोल। 8वीं सदी में शिलाहारों का राल्य कहाँ स्थापित था? 8वीं सदी में शिलाहारों का राल्य कहाँ स्थापित था? उड़ीसा में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु। कहाँ था बोले तो महाराष्ट्र। कहाँ था? महाराष्ट्र में। कहाँ था? महाराष्ट्र में। किन्हीं को दिक्कत नहीं। किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? विक्रमादित्य, दूसरा है दंत दुर्गा, महिर भोज, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव। क्या नाम था व्यक्तिगत? देव। क्या नाम था व्यक्तिगत? देव। चलिए आगे चलते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? गुर्जर प्रतिहार, परमार, गुप्त, राष्ट्रकूट। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट। कौन? राष्ट्रकूट। अगला चलते हैं 66 नंबर। राष्ट्रकूट की नीति, राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ है? राजधानी होना चाहिए ना, यहाँ क्या होना चाहिए? राजधानी। राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट, धारानगरी, कन्नौज, कलिंग। मान्यखेट। कहाँ था? मान्यखेट। कहाँ था बोले तो? मान्यखेट। गणित तार संग्रह की रचना किसने किया था? गणित तार संग्रह की रचना किसने किया था? दंती दुर्गा, महावीराचार्य, विक्रमादित्य, महेंद्रपाल। किसने किया था बोले? महावीराचार्य। कौन? महावीराचार्य। महावीराचार्य। अगला चलते हैं। गंग वंश के शासक का संबंध वर्तमान में किस क्षेत्र से था? गंग वंश के शासक का संबंध वर्तमान के किस क्षेत्र से था? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। कहाँ से संबंध था? उड़ीसा से। कहाँ से संबंध था? उड़ीसा से। कहाँ से संबंध था? उड़ीसा से। ब्राह्मी शैली का प्रचलन भी था। ब्राह्मी शैली का प्रचलन भी था उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। कहाँ बोले तो? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। अगला चलते हैं। आदिलेख का अर्थ है, आदिलेख का अर्थ है अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख, हाथ की लिखावट, पहचान, सत्ता, ध्वनियों के लिखित चिन्ह। तो कौन है? अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। कौन है? अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। किन राजाओं के शासन काल में पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया था? किन राजाओं के शासन काल में पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया था? विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में, चोल राजाओं के शासनकाल में, गुप्त राजाओं के शासनकाल में, मौर्य राजाओं के शासनकाल में। किसके समय में? विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में। विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में। अगला चलते हैं 19वीं सदी। कौन? 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए, 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मकता की पहचान कराने की बड़ा परिश्रम किया? शेली और बायरन, वर्जिल, तीसरा मिल्टन, शेक्सपियर। शेली और बायरन ने। किसने? शेली और बायरन ने। चलिए आगे चले। किन्हीं को दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। अगला देखते हैं। 61 नंबर है। अच्छा 72 नंबर। तो इस वीडियो में कंप्लीट, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक।
आप लोग मन लगा कर पढ़िए, और नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा, इसमें समझने वाला बात ही नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए और अंक बढ़ाते रहिए।